ये देखो, पकड़ो ना, देखो कितनी खुश लग रही है और तुम्हारे साथ कितनी सूट करेगी। कद भी तुम्हारे जितना ही है। वाओ, चेहरा देख के आपने कद का अंदाजा भी लगा लिया। बस मुझे टोकते रहना, कभी मेरी बात पर अमल ना करना। मम्मी, मैं बहुत जरूरी ऑफिस का काम कर रहा हूँ, अगर आप इजाजत दे तो कर लूँ। मैं क्या बात कर रही हूँ और तुम ऑफिस लेकर बैठ गए हो। तो बस ये समझ जाना, मैं अभी शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी करियर पे फोकस है मेरा। अच्छा ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हारी शादी होगी मेरी मर्जी से होगी, ठीक है? प्लीज यार। कैसा गुजरा जावियार का पहला दिन ऑफिस में? उसके लिए अलग ऑफिस था या वो सिकंदर के ऑफिस में बैठा? और उसने कोई तुम पर हुक्म तो नहीं चलाया? मैंने आपसे ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की थी कि दफ्तर में क्या होगा और क्या नहीं वो मैं आपको आके बताऊंगा। और सीरियसली इस तरह की कोई जासूसी नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी। कितनी बार मैं आपसे कह चुका हूं कि औरों की जिंदगी में इंटरफेयर मत किया करें और ना ही इंटरेस्ट लिया करें। जब हम औरों की जिंदगी में इंटरेस्ट लेते हैं ना तो अपनी लाइफ को बिल्कुल अजाब कर लेते हैं, सारा सुकून बर्बाद हो जाता है। जावियर यहाँ कब तक है, वो क्या कर रहा है, वापस कब जाएगा, जाएगा भी या नहीं जाएगा, आई एम नॉट बॉदर्ड। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, सुन ली मैंने तुम्हारी बात। इन तस्वीरों पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? ओ, एक्चुअली एक प्राइवेट कॉल है। मैं हेलो, कैसी हो? तुम बताओ, तुम कैसे हो? अच्छा तुम जाओ। हाय खावर। हाँ हेलो शबी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी न्यूज़ है जो तुम सुन के भी बिल्कुल एक्साइटेड हो जाओगे। अच्छा फिर तो जल्दी से कहो, एक अच्छी खबर सुनने के लिए दिल तड़प रहा है। शबी, तुम्हें नहीं लगता कि सबको बताने से पहले हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए था एक दूसरे के साथ? खावर, वी डिड नॉट हैव एनी टाइम। तुम्हें पता है, मॉम तो चाचू से मेरे और जावियार की शादी की बात करने लगी थी। वो तो शुक्र है उसने मना कर दिया, और वैसे भी जो मुझे बेहतर लगा मैंने उस वक्त वही किया। नहीं तुम सही कह रही हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। अच्छा मुझे बताओ, जावियार से कब मिलना है? आज रात मैंने डिनर रिजर्वेशंस करवा दी हैं, लोकेशन मैं तुम्हें भेज दूंगी, एंड आई कांट बिलीव दिस इज फाइनली हैपनिंग। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। चलो मैं फोन रखता हूँ, तैयारी भी तो करनी होगी ना। अच्छा तुम बस टाइम पे आ जाना, ओके? टेक केयर, बाय बाय। शबी, तुमने घर में बताकर मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिला दिया। मेरी मंजिल तुमसे शादी करना नहीं थी, हमें कोर्ट मैरिज करना थी। पता, रोजाना मम्मी मुझे हजारों लड़कियों की तस्वीरें दिखा रही हैं कि किसी को पसंद कर लूं शादी के लिए, और हर तस्वीर में मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती। और अभी भी देखो, तुम्हें याद किया और तुम्हारी कॉल आ गई। एक्चुअली अब्बू मेरे साथ ही बैठे हैं, उनको सिकंदर अंकल से बात करनी थी। उनके फ़ोन में इशू था तो मैंने सोचा कि मैं बात करा देती हूँ। अंकल हैं घर पे, बात हो सकती है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? होल्ड करो, मैं लेके जा रहा हूँ फोन। जी। चाचू, ये शकील अंकल को आपसे बात करनी थी। हाँ शकील, हाँ दावत। अरे यार, इसकी क्या जरूरत थी, तकल्लुफ कर लो। अच्छा कल शाम को, लेकिन एक शर्त है, ऐनी के हाथ के बने हुए स्पेशल कोफ्ते होने चाहिए। अच्छा चलो, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और क्या? क्या कहा सिकंदर ने? अरे वो क्या कहेगा, कल आ रहे हैं वो लोग। अब मैं ये मौका कल अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। कैसा मौका? तुम क्या हमारी बातें सुन रही हो? चलो ये कपड़े लेके जाओ। मेरा फोन। और सुनो,
तुम जरा जाके ना फेशियल करा लो, मेरी स्किन जो है ना थोड़ी रफ लग रही है मुझे। खबर, दरवाजा खोल। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? कहीं पंखे से तो नहीं लटक गया? खबर, दरवाजा खोल। ओ भाई, दरवाजा तोड़ेगा क्या? मैं इतनी देर से दरवाजा बजा रहा हूँ और तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? शावर ले रहा था यार। क्या अपने घर में सुकून से नहा भी नहीं सकता मैं? मुझे यहाँ अर्जेंटली बुला कर खुद आराम से शावर ले रहा है और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ रहा है कि कहीं तू पंखे से न लटक गया हो। शब्बी ने अपने घर वालों को मना लिया है और वो मिलने के लिए मेरे से तैयार हो गए हैं। फाइनली तेरी तो लॉटरी निकल आई। लैविश लाइफस्टाइल, प्रॉपर्टी, तू तो इतनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। चल इसी खुशी में मिठाई मंगवा। वहां शब्बी ने मेरे पूरे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया है और तुझे मिठाई सूझी हुई है। क्या मतलब है? तू उससे शादी नहीं करेगा? करनी है यार। तू करना क्या चाह रहा है यार? तुझे से शादी करनी भी है, नहीं भी करनी, तू चाहता क्या है? पर ऐसे नहीं, तो फिर कैसे? भगा कर, कोर्ट मैरिज। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भगा कर लाएगा तो रखेगा कहाँ उसको? तेरा अपना तो कोई घर है नहीं। हमजा तू नहीं समझेगा, इसलिए मैं हूं और तू है। प्लान तो सही जा रहा था, बस इस शब्बी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। एनी तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। जी। वो हमने ना सिकंदर भाई और उनकी फैमिली के लिए एक दावत रखी है। जावियार भी आए? मतलब सब आ रहे? जाहिर सी बात है सब आएंगे। पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर अपनी बात सुनाना। सिकंदर भाई ने कहा है वो तुम्हारे हाथ के बने कोफ्ते खाएंगे और बाकी सारा खाना भी तुम ही बनाओगी, तो बस उसी हिसाब से सब कुछ कर लेना। ठीक है। वो पैसे गोश्त वगैरह के लिए चाहिए। अरे वाह, सब कुछ इतनी आसानी से भूल गई हो। समझी नहीं। ज्यादा भोली मत बनो। वो जो सिकंदर भाई की कंपनी से चेक मिला है वो तो मैंने नहीं देखा। वो आप जानती हैं मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रही हूँ, इसलिए वो चेक मैं सेविंग्स में डालूंगी। किसकी इजाजत से सेव कर रही हो? तुम शुक्र करो मैं तुमसे किराया नहीं लेती इस घर में रहने का। तुमको मैं इस घर का फर्ज समझती हूँ, तो तुम अपने आप को भी फर्ज समझो ना और अपना हिस्सा डालो। वो मैं बाकी सारे चेक्स आपको देती हूँ, सिर्फ ये चेक मैं सेविंग्स में डालना चाहती हूँ। वो जो मामूली सी रकम है उससे तो घर का खर्चा ही नहीं पूरा होता और सारे पैसे तो इसमें चले जाते हैं। तुम शुक्र करो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप का कर्जा नहीं याद दिलाती। लाती हूँ। बस इतनी सी बात ही, ऐसे ही मेरा टाइम वेस्ट किया है। क्या एनी को कॉल करके खावर से मीटिंग का बताना चाहिए?